ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, जिसे बनाए रखने में पृथ्वी के कोर यानी केंद्र का अहम योगदान है। पृथ्वी का यह कोर बहुत ही गर्म है, जिसमें पिघला हुआ लावा घूमता रहता है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी के केंद्र में कोई कोर ही ना हो? क्या उस स्थिति में भी नीले ग्रह पर जीवन संभव हो पाएगा? ये है सच से परे, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर ना हो पृथ्वी का कोर। पृथ्वी की सतह को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जबकि इसकी दूसरी लेयर मेंटल कहलाती है। वहीं पृथ्वी की तीसरी लेयर को आउटर कोर और इनर कोर के बीच बांटा गया है, जो जमीन से 2900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के कोर में पिघला हुआ लोहा मौजूद है, जो एक बड़ी गोलाकार बॉल के रूप में लगातार घूमता रहता है, और इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। पृथ्वी के कोर का औसत तापमान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म तापमान है। पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे की लगातार गतिविधि की वजह से ही पृथ्वी को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार का सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, और यह कवच अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है। ऐसे में क्या होगा अगर पृथ्वी के पास अपना कोई कोर यानी केंद्र ही ना रहे? क्या उस स्थिति में इंसानी जीवन संभव हो पाएगा? दरअसल किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए कुछ अहम चीजों की जरूरत होती है, जिसमें गर्म तापमान, पानी, मैग्नेटिक फील्ड, ऑक्सीजन और ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है। इन सब के अलावा किसी ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए उसका सूर्य से परस्पर दूरी पर मौजूद होना भी जरूरी है, ताकि वह सूर्य से जरूरत के अनुसार रोशनी ले सके और उसकी हानिकारक रेडिएशन से भी बचा रहे। ऐसे में इन सभी चीजों को जन्म देने का काम ग्रह का गर्म केंद्र यानी कोर करता है, जो अब तक हमारी पृथ्वी के पास मौजूद है। लेकिन अगर पृथ्वी के पास अपना कोई कोर नहीं होगा, तो उस स्थिति में पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और जीव जंतुओं को खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जो हमारी त्वचा समेत हड्डियों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। इतना ही नहीं, पृथ्वी का कोर न होने की स्थिति में पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को सौर आंधी यानी सोलर विंड का सामना करना पड़ेगा, जो आमतौर पर सूर्य की सतह पर उत्पन्न होती हैं। ऐसे में पृथ्वी का तापमान इस हद तक बढ़ जाएगा कि कोई भी चीज पल भर में आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखने में भी मैग्नेटिक फील्ड की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड वायुमंडल को पृथ्वी से बांधे रखता है। ऐसे में अगर पृथ्वी के पास कोई गर्म कोर नहीं होगा, तो उस स्थिति में पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे गायब होने लगेगा। ऐसे में बिना वायुमंडल के पृथ्वी अंतरिक्ष के सामने खुल जाएगी। इंसानों को सांस लेने के लिए न तो पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाएगी, और न ही वह ज्यादा देर तक सूर्य की हानिकारक रेडिएशन का सामना कर पाएगा। उस स्थिति में पृथ्वी का हाल काफी हद तक अपने पड़ोसी ग्रह मंगल की तरह हो जाएगा, जिसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है और उसे सौर आंधियों समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों की माने तो एक समय पर मंगल ग्रह के पास अपना कोर हुआ करता था, जो बीतते समय के साथ जम गया, और उसकी वजह से मंगल ग्रह ने अपना वायुमंडल खो दिया। ऐसे में सौर आंधियों ने मंगल ग्रह पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी रंगत पूरी तरह से बदल गई, और आज यह एक लाल ग्रह के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ऐसे में अगर पृथ्वी भी अपना कोर खो देगी, तो उस स्थिति में हमारे ग्रह पर भयानक सौर आंधी चलने लगेगी। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद नमकीन पानी के महासागर भी तेजी से भाप बनकर उड़ जाएंगे, जबकि गर्म तापमान की वजह से जंगलों और घास के मैदानों में भयानक आग लग जाएगी। पृथ्वी की हरी भरी जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, जबकि यहाँ मौजूद हर तरह का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से कोई पशु पक्षी नेविगेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वह दिशा भटक जाएंगे, और बिना वायुमंडल के पक्षियों का हवा में उड़ना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को आंखें बंद कर लेने के बावजूद भी तेज रोशनी को देखने का एहसास होगा, क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन आंखों के रेटिना से गुजर रही होगी। इसके अलावा इंसान किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करती हैं। ऐसे में ना तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही फोन करके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का हाल पूछ पाएंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े पानी के जहाज और आसमान में उड़ने वाले प्लेन भी रास्ता भटक कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इन सौर आंधियों की वजह से पृथ्वी पर भयानक भूकंप भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से गगनचुंबीय इमारतें पल भर में जमींदोज हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में संभव है कि कुछ इंसान खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर मौजूद बंकर में रहना शुरू कर दें, जहां वह खुद को कम से कम कॉस्मिक रेज और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बचा सके। हालांकि जमीन के अंदर बंकर में रहना बहुत ही चुनौती भरा जीवन होगा, क्योंकि उस स्थिति में इंसानों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाएगी और उन्हें अपनी छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस दौरान धरती पर गर्म तापमान के साथ साथ खाने और पानी की भी कमी होगी, जिससे निपटने के लिए इंसानों को नए तरीके से जीवन व्यतीत करने के उपाय ढूंढने होंगे। फिलहाल हम एक कोर वाली धरती में रहते हैं, जहां हमें लगभग सारी जरूरी चीजें प्राकृतिक रूप से मिल जाती हैं। ऐसे में हम इंसानों ने खुद से तैयार की हुई टेक्नोलॉजी में जीवित रखने का तरीका नहीं ढूंढा है, जिसकी वजह से बिना कोर वाली पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रह पाना और इंसानी आबादी को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पृथ्वी का कोर बीतते समय के साथ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में पृथ्वी का केंद्र पूरी तरह से जम जाएगा। ऐसे में संभव है कि पृथ्वी के यही हालात पैदा हो जाएंगे, जिनके बारे में आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का कोर हम इंसानों के जीवन के लिए कितना जरूरी है, वरना हम सभी का अस्तित्व कुछ ही पलों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।